आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन बुद्धि की रचनात्मक स्थिति। और इसके नीचे देखिए हमने कुछ अलग अलग शब्द लिखे हैं जिनमें देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और तमोगुण के नीचे हमने लिखा है अतिगुण, रजोगुण के नीचे हमने शब्द लिखा है गौण और सतोगुण के नीचे हमने शब्द लिखा है प्रधान। देखिए इन सभी शब्दों का इन शब्दों को जो मैंने देखिए अलग अलग रंगों से दर्शाया ना, जो अक्सर देखिए मैं अपनी वीडियो के चित्रों में दिखाता हूँ, क्योंकि ये रंग भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देते हैं। अक्सर देखिए हम जब सफ़ेद रंग से कोई स्थिति को, शब्द को दर्शाते हैं तो उसका अभिप्राय देखिए सत्वगुण से होता है, विशुद्ध सत्वगुण से, यानी कि आत्मा परमात्मा से। जब कभी कभी हमने उस पर देखिए चिंतन करना होता है, उस पर मंथन करना होता है। और काले रंग को जब हम दर्शाते हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है कि हमें उससे बचना होता है। और ये जो हम पीला रंगीन सा रंग दिखाते हैं, ये एक संसार की एक दशा को दिखाता है, जिस संसार में एक साधारण मनुष्य का जीवन बीतता है। और ये संसार क्या है, देखिए ये विषय भोगों के जो आकर्षण है, ये रजोगुण के कारण ही, क्योंकि सारा संसार देखिए रजोगुणी है। और मनुष्य भी देखिए स्वभाव से तो रजोगुणी है, लेकिन मनुष्य योनि पाकर हमें ये सतोगुण बढ़ाने का एक अवसर मिलता है। जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए सतोगुण नहीं बढ़ता, देखिए सतोगुण का अभिप्राय होता है ज्ञान से। ज्ञान का अभिप्राय देखिए आप कुछ हद तक भौतिक ज्ञान से भी ले सकते हो, क्योंकि भौतिक ज्ञान के कारण ही ये देखिए विभिन्न प्रकार के जो सुख सुविधा के साधनों के आविष्कार होते हैं। अब ये जो हम प्रतिदिन जो मोबाइल पे एक वीडियो तैयार करते हैं, लैपटॉप का सहारा लेते हैं, या विभिन्न ये जो इंटरनेट की सुविधाएं हम लेते हैं, तो ये सभी देखिए जो स्थितियां हैं, यदि इन स्थितियों पर जब भौतिक ज्ञान के कारण इन पर आविष्कार ही नहीं होता तो फिर हम इन स्थितियों का लाभ नहीं ले सकते। वो अलग बात है कि देखिए जब जब हम इन सुख सुविधा के साधनों का एक सदुपयोग करते हैं तो आपका मतलब देखिए जीवन में कहते हैं ना उत्थान होता है। और यदि हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए पतन की स्थितियां बनती हैं, जुत्थान की स्थितियां बनती है, या विभिन्न एक नीचे अधोगति स्थितियां भी कुछ हद तक बनने लगती हैं। देखिए आज के वीडियो का थोड़ा बड़ा नाम भी है और बहुत सी चीज़ें देखिए एक दूसरे से संबंधित है। सर्वप्रथम देखिए हम कुछ चर्चा पहले रचनात्मक शब्द पे कर लेते हैं। देखिए रचना का अभिप्राय होता है किसी की कृत। अब ये जो परमात्मा की व्यवस्था द्वारा हम सभी भाई बहनों को देखिए ये जो सृष्टि के आरंभ में हम सब भाई बहनों को जो मन बुद्धि मिला है वो रचनात्मक दृष्टिकोण से, यानी कि उसकी जो एक मूल स्थिति थी उसकी स्थिति में देखिए सत्वगुण की प्रधानता रही है। अब देखिए हमने नीचे 3 गुण लिखे ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, क्योंकि 3 ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया ना कि इन 3 गुणों की जब समअवस्था होती है तो एक प्रकृति कहलाती है। और ये जो 23 तत्वों में जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें विस्तार लाया जाता है, सृष्टि का एक सृजन होता है, तो फिर ये गुणों में थोड़ी विषमता लाई जाती है। आरंभिक स्थितियों में क्या होता है कि फिर सतोगुण की वृद्धि की जाती है। अब सतोगुण की जब वृद्धि की जाती है फिर स्थिति बनाने के लिए ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर इनका बार बार देखिए एक चतुर्युग में बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है, मनवंतर होते हैं, तो सृष्टि का कार्यकाल देखिए बहुत लंबा होता है। इन पर भी हमने पहले अलग से देखिए वीडियो तैयार की है। लेकिन कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को ये सृष्टि के आरंभ में, यानी कि मूल रूप से ये जो मन और बुद्धि है, ये परमात्मा ने ये जो 3 नीचे मैंने जो गुण लिखे हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी क्या क्या स्थितियां रही थी उनका वर्णन है। अब देखिए सतोगुण के नीचे हमने क्या लिखा है,
सर्वप्रथम देखिए आप सत्वगुण को देखिए, हमने क्या सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि सफेद रंग क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। आपके हमारे घरों में देखिए जब बल्ब ट्यूब जलते हैं तो एक दूधिया रंग की, सफेद रंग की रोशनी आती है। सूर्य का प्रकाश भी सफेद रंग जैसा ही आता है। अब देखिए आप जो हम पुस्तकें भी पढ़ते हैं तो उस पुस्तक को जो छापता है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाशक, क्योंकि वो शब्दों द्वारा ज्ञान देते हैं, प्रकाश डालते हैं, आपका हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को जो विद्यालय में भेजते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, पुस्तकों द्वारा ही ज्ञान लेते हैं। तो इन सभी बातों के देखिए में यथार्थ शब्दों के अर्थ समझ आने से फिर हमें ये शास्त्रों की बातों समझने में फिर हमें कठिनाई नहीं होती। लेकिन जब हम देखिए इन सभी शास्त्रों की बातों पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में देखिए जब उठते ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति का जो एक सत्वगुण है जो अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, वो तो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, जिसमें उठने मात्र से ही देखिए हमें प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी अनुकूलताएं मिलती हैं जिसमें हमें देखिए कम परिश्रम में अधिक फल मिलता है। जब हमें अधिक फल मिलता है तो फिर हम देखिए अक्सर सो रहे होते हैं, और सोने की स्थिति में वो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो आपके हमारे हाथ से प्रतिदिन ही देखिए निकल जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त देखिए प्रतिदिन ही आता है। मैं तो अक्सर इस ब्रह्म मुहूर्त को देखिए सतयुग से भी जोड़ देता हूँ, और शाम का जो समय होता है उसको हम कलयुग से मैं जोड़ देता हूँ। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको मैं ज्ञान संदेश देती हूँ। अब जो मैंने 3 गुणों के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्वगुण के नीचे लिखा हुआ है प्रधान। प्रधान का मतलब है कि सृष्टि के आरंभ में ये प्रधान रूप में था, यानी कि जैसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री। अब मंत्रियों में किसकी एक विशेषता होती है, प्रधानमंत्री की। तो ये प्रधान शब्द बहुमत से दर्शाता है, अधिक से भी दर्शाता है। यानी परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को सृष्टि के आरंभ में जो मन बुद्धि दी है उसमें देखिए सत्वगुण की प्रधानता थी। ये रजोगुण देखिए गौण था। गौण इसलिए था क्योंकि हमारे आपके देखिए स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। स्थूल शरीर का जीवन निर्वाह करने के लिए हमें देखिए कुछ राशि काम करने होते हैं, हमने कोई क्रियाएं करने होते हैं, चाहे हम नौकरी करें चाहे हम कोई व्यवसाय करें। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए इन गुणों को जितना जितना अनुपात हमें मिला होता है उसमें जब हम अपने स्वतंत्रता अनुसार कुछ वृद्धि कर लेते हैं। अब देखिए ना तमोगुण के नीचे क्या लिखा हुआ है, अति गुण। अति गुण का अभिप्राय क्या होता है कि आपको हमें ये जो स्थूल शरीर को रात को हम सो जाते हैं ना आराम करने के लिए को, जब सुबह इस स्थूल शरीर में पुनः स्फूर्ति आ जाए तो ये नींद से जोड़ा जाता है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या दाल रोटी के लिए हमें देखिए रजोगुण कितना चाहिए, वो गौण की स्थिति में, ताकि आपकी हमारी केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। देखिए यहाँ कोई भोगों की चर्चा नहीं है, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति का अभिप्राय होता है कि देखिए हमें दाल रोटी मिल जाए, 2 4 5 जोड़ी वस्त्र हमारे पास होने चाहिए, रहने को उचित स्थान होना चाहिए। जबकि देखिए भोग इच्छाएं जितने भी बनाते जाओ उनका तो कोई अंत ही नहीं। अब देखिए ना हम जब अपने जीवन की आवश्यकताओं तक ही जीते हैं तो फिर मनुष्य को देखिए तमोगुण का जो एक मल रूपी संग है उसके करने की कहीं भी आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि जब जब हम अपनी भोग इच्छाएं बढ़ा लेते हैं, भोग इच्छाएं बढ़ाने का अभिप्राय है कि जब हम अपने रजोगुण को बढ़ा लेते हैं। अब रजोगुण को बढ़ाने से देखिए जब हम एक गुण को अधिक महत्व देते हैं तो उसी स्थिति विशेष में फिर अन्य गुणों की एक न्यूनता हो जाती है। अब देखिए अब हम नींद के घंटे यदि हम बढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हमारे 24 घंटे में से ही वो समय घट जाता है ना। देखिए एक मनुष्य 5 घंटे सोता है तो उसके पास जागृत अवस्था कितनी रहती है, 19 घंटे की। एक मनुष्य 8 घंटे सोता है, अब 8 घंटे सोने वाले के पास कितने शेष घंटे बचते हैं, मात्र 16 घंटे। अब इसी तरह देखिए जो मनुष्य 10 10 घंटे सोए रहते हैं, अब सोने का अभिप्राय देखिए जब मनुष्य उठने के बाद भी बिस्तर पर पड़ा रहता है प्रमादवश, तो वो भी स्थितियां देखिए कोई ज्ञान की नहीं होती, जागृत अवस्था की नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें ना तो कोई क्रियाएं होती हैं ना ही हम कोई विशेष कोई ज्ञान लेते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें एक भावार्थ रूप में
समझना होगा, इनके अर्थों को समझना होगा। देखिए, अति गौण का अभिप्राय क्या होता है? गौण से भी बहुत कम। कहते हैं ना, मुझे थोड़ी सी सब्जी और दे दो। थोड़ी सी का अभिप्राय ये नहीं होता कि एक कटोरी और भर के दे दो। थोड़ी सी का अभिप्राय देखिए आप समझ ही सकते हो। इन सभी बातों का हमें जितना जितना ज्ञान होने लगता है। अब देखिए, हमने बुद्धि को, रचनात्मक को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और ये सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाया है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्या दर्शाती हैं कि हमें अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि को सदा सात्विक बनाए रखना है। सात्विक बुद्धि बने रहने से ही फिर आपका हमारा विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जागने से हमें देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, क्योंकि आपके हमारे देखिए तीन शरीर है। जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होता है तो वो अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। जब हम स्थूल शरीर को महत्व अधिक देते हैं तो फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अपने आप ही देखिए हम गौण की स्थिति में ले जाते हैं, अति गौण की स्थिति में ले जाते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है। देखिए, ये जो अति गौण, गौण और प्रधान शब्द को पहले आप अच्छी तरह मन में बैठा लीजिए। देखिए, प्रधान का मतलब ही ये है जिसको हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, सबसे अधिक महत्व देते हैं। अब मैंने देखिए प्रधानमंत्री के पद का उदाहरण देकर आपको समझा दिया। इसी तरह गौण का अभिप्राय है कि केवल आवश्यकता अनुसार थोड़ा महत्व देना, और जबकि अति गौण का अभिप्राय भी देखिए आवश्यकता अनुसार ही होता है, लेकिन उस गौण के सापेक्ष दृष्टिकोण से उससे भी देखिए कम स्थिति होती है। अब देखिए, हम जितना कार्य दिवस में जागृत अवस्था में रहते हैं, अब उतना तो हम नहीं सोते ना। दूसरी देखिए, मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि चर्चा को सुनते समय देखिए आप वीडियो के चित्र पर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित रखिए, क्योंकि ये जो शब्दों के जो रंग है ना, ये रंग भी अपने आप में देखिए इस ज्ञान को और अधिक मजबूत करते हैं, पक्का करते हैं। देखिए, ज्ञान जैसे जैसे आपके हमारे कार्य शरीर में टिक जाता है, स्वभाव बन जाता है, वो एक संस्कार बन जाता है, तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आपके हमारे जीवन जीने की एक दिशा बदल जाती है। दिशा बदलना क्या है कि यदि आज मनुष्य रजोगुणी है, विषय भोगों की ओर ही भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, उसके लिए भले ही वो धर्मानुसार आचरण करता है, धर्म की चार दीवारी में रहते हुए ही पुरुषार्थ करता है, लेकिन ऐसा होने पे भी उसकी देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। भौतिक उन्नति होने में देखिए कोई अपने आप में बुराई नहीं, लेकिन भौतिक उन्नति करते रहने से आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन का जो एक अवसर है वो यूं ही बेकार चले जाते हैं। देखिए, यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए भौतिक उन्नति की कोई ऐसी निंदा नहीं की गई। देखिए, शास्त्रों में कहा गया कि हमें रजोगुण की थोड़ी उपेक्षा करनी है और सत्वगुण की हमें प्रशंसा करनी है और तमोगुण की हमने देखिए निंदा करनी होती है। ये इनके अलग अलग देखिए भावार्थ होते हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि हमें भौतिक उन्नति मात्र उतनी ही रखनी है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन वो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए विशेष रूप से देखिए बचे। यदि हम भौतिक उन्नति में ही अपना जीवन लगा देते हैं तो भौतिक उन्नति तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। ये जितनी भी भौतिक उपलब्धि हैं ये भी मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और वैसे भी देखिए, हम भौतिक उन्नति जितनी भी करते हैं उसका मुख्य कारण क्या है कि हम विषय भोगों में रुचि रखते हैं। अब विषय भोगों को भोगने के लिए तो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो स्थितियां हैं वो सदा तो देखिए युवावस्था बनी नहीं रह सकती, क्योंकि आपके हमारे शरीर में देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। गर्भावस्था होती है, फिर हम जन्म लेते हैं, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, और युवावस्था के बाद देखिए एक स्थिति विशेष के बाद फिर प्रौढ़ावस्था का आगमन होता है। अब प्रौढ़ावस्था बढ़ते बढ़ते कहाँ जाती है? वृद्धावस्था की ओर। और वृद्धावस्था के बाद क्या होता है? देखिए, आपके हमारे इस स्थूल शरीर की आयु कहो, सांसें कहो, लगभग समाप्त होने लगती है और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि हमें मृत्यु आ जाती है। देखिए, मृत्यु से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक अंत नहीं है, ये तो एक पड़ाव है। देखिए, किसी के घर में भी जब कोई शिशु का जन्म होता है या गर्भावस्था में गर्भ ठहरता है तो वो देखिए वो भी तो आत्मा कहीं ना कहीं से देखिए मरने के बाद ही तो आती है। देखिए, कोई जीवित अवस्था में दो जगह तो नहीं रह सकता।
एक साधारण रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। ये परमात्मा का ये जो सृष्टि का जो एक क्रम है, अनादिकाल से देखिए आज तक जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो देखिए निश्चित है, लेकिन इस मृत्यु का हम एक ध्यान पूर्वक हमें स्वीकार करना है। हमने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना है, क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि कहा गया है। अब कर्म करने की आपको हमें परमात्मा ने यदि स्वतंत्रता दे रखी है तो उस मिली हुई स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये सदुपयोग देखिए कब हो पाता है, जब आपकी हमारी ये जो मन बुद्धि की जो एक स्थितियाँ हैं वो सात्विक बनी रहती है, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, हम विषय भोगों से बचे रहते हैं। जब जब आपकी बारी देखिए सात्विक बुद्धि होती है तो फिर मनुष्य रात को भी जल्दी सो जाता है। अब आप थोड़ा सा देखिए चिंतन मन की स्थिति का रजोगुण के साथ, जो मैंने एक पीले रंग से जो सबको एक लाइन में दिखाया ना, मन को भी हमने पीले रंग से दर्शाया कि स्थिति को भी पीले रंग से, उसको देखिए रजोगुण के साथ जोड़ा है, साथ में हमने गौण शब्द लिखा है। यानी कि आज कलयुग में देखिए हम सभी भाई बहनों की जो मन की स्थिति क्या बनी हुई है कि हम विषय भोगों की गलियों में अधिक चले जाते हैं, यानी कि हम विषय भोगों को अधिक महत्व देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जहाँ परमात्मा की प्रेरणा द्वारा जो हमें सृष्टि के आरंभ में जो मन की स्थिति मिली है वो तो सात्विक मिली है, लेकिन कलयुग में हमने जो मन की स्थिति को रजोगुण के साथ जोड़ दिया है। आज रजोगुणी आकर्षणों के कारण ही आपका हमारा विषय भोगों को पाने के लिए देखिए हम कर्म ही नहीं करते, बल्कि इन विषय भोगों को भोगने के चक्कर में ही कितने हम पाप कर्म कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है कि हमने जिस रजोगुण को गौण महत्व देना था उसको हमने देखिए प्रधान महत्व दे दी। शास्त्रों में बार बार क्यों कहा जाता है, ये मन ही देखिए बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण भी है। मन यदि सत्संग में लग गया तो ये आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। मन यदि संसार में ही लग गया, लगने का अभिप्राय देखिए एक आवश्यकता से अधिक लगने से। अब देखिए रजोगुण के साथ हमने गौण की स्थिति जो एक रचनात्मक रूप से बताया, उतना तो हमें देखिए मन लगाना ही होता है, क्योंकि मन को देखिए महाइंद्रिय कहा जाता है। मन के अंतर्गत ही देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां देखिए अपने आप में ये स्वतंत्र नहीं है। ये जो स्थूल शरीर की जो गोलके हैं देखिए, इनको ज्ञानेंद्रियां जो क्यों कहा जाता है, ये तो गोलके हैं। गोलकों का अभिप्राय देखिए ये नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान, ये स्थूल शरीर के एक गोलक है। इन्हीं से ही हम देखिए 5 विषयों का ज्ञान लेते हैं या सुख लेते हैं, और 5 गोलके हमारी कर्मेंद्रियां भी हैं। ये जो हम हाथ पैर वाणी, देखिए हाथ पैरों से हम क्रियाएं करते हैं, वाणी द्वारा हम बोलते हैं। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बोलने का है ना, ये वाणी द्वारा हो रहा है। इसी तरह की जो लिंग और गुदा दो एक मल मूत्र त्यागने की जो कर्मेंद्रिय है, लेकिन इनके पीछे की जो सूक्ष्म शक्तियां वो तो आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। उस सूक्ष्म शरीर में ही तो देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 भोग विषय। देखिए ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर है, ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इनका निर्माण कैसे होता है, ये विषय भोगों के कारण। माता के गर्भ में जो आपका हमारा देखिए पहली कोशिका जो एक आरंभ होता है गर्भ का, वो विषय भोगों का ही तो परिणाम है। वो विषय भोग के हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा भी कहा गया। यानी कि आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व होते हैं, 5 भोग विषय या सूक्ष्म भूत कह लो जो आपके हमारे स्थूल शरीर का कारण बनते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपकी 5 गोलकों को शक्ति प्रदान करती हैं, 5 कर्मेंद्रियां जो 5 स्थूल शरीर की गोलकों को शक्ति प्रदान करती हैं, और एक मन और बुद्धि। आज हमारी जो मुख्य चर्चा किस पर चल रही है, मन और बुद्धि पर। जब तक बुद्धि देखिए जो परमात्मा ने हमें सात्विक दी थी, अब देखिए बुद्धि 3 प्रकार की होती है। जब परमात्मा में लगती है, यानी कि आपकी हमारी देखिए सात्विक बुद्धि बनी रहती है, जीवन में सात्विकता बनी रहती है, दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। यानी कि जब हम
रजोगुण का संग गौण रूप में करते हैं, तमोगुण का संग अति गौण रूप में करते हैं, तो फिर आपकी हमारी जो बुद्धि की जो एक रचनात्मक स्थिति है, जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई थी, उसमें कोई किसी भी प्रकार का फिर परिवर्तन नहीं आता। यानी कि आपके हमारे जीवन में से फिर सत्वगुण प्रधान की स्थिति बनी रहती है। जब देखिए सात्विक बुद्धि बनी रहती है तो फिर आपका हमारा मन सत्संग में लगता है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे कार्य शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनते हैं, अज्ञानता के संस्कार समाप्त होने लगते हैं। जैसे ही अज्ञानता के संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि भोगों के कहो, अज्ञानता के कहो, यानी कि बुरे संस्कार जब ये दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर इसके मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के फुरने नहीं उठते। जब फुरने नहीं उठते तो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कोई नए कर्म नहीं होते। यानी कि कारण शरीर को हमने देखिए समाप्त करना है, जब यूं कह लो कि हमने कारण शरीर को शुद्ध करना है। जैसा हमें देखिए प्रकृति से वो मूल स्थिति में मिला था, तो फिर हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर हम देखिए प्रकृति में लीन कर देते हैं, जब मायातीत की स्थिति में हो जाते, कुछ भी शब्दों से देखिए आप समझ सकते हो। तब ऐसी स्थिति में जब आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु आती है, वो तो देखिए सबकी ही बिना प्रयास के ही आती है। हमने साधना करके क्या करना होता है कि हमने अपने कारण शरीर में जो मूल स्थिति थी, रचनात्मक स्थिति थी, उसको हमने वापस लाना है। जब ये वापस मूल रूप में आ जाती है तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई आवरण नहीं रहते, आत्मा भी अपने फिर मूल स्थिति में आ जाती है। और जैसे ही मृत्यु का एक समय आता है, मृत्यु क्या है देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। यदि स्थूल शरीर की मृत्यु के समय आपके हमारे कारण शरीर में यानी कि मन बुद्धि की जैसी जैसी स्थितियां होती है, मन बुद्धि अहंकार, देखिए कारण शरीर को अहंकार तत्व से विशेष रूप से जोड़ा है। क्योंकि हम जब काम भाव से देखिए कर्म करते हैं तो कर्माशय बनते हैं, कर्माशय के साथ साथ ही संस्कार बनते हैं। देखिए मूल रूप से जो स्थितियां तो देखिए संस्कारों की होती है, लेकिन जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं कर पाते, तो फिर आपका हमारा जो अगला जन्म है, देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद फिर ये जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर नए स्थूल शरीर की एक रचना करते हैं। ये जो 84 लाख प्रकार के जोनियों का जो शास्त्रों में वर्णन आता है, जिनकी हम प्रतिदिन ही लगभग देखिए चर्चा में ले लेते हैं, 80 लाख प्रकार की तो देखिए तामसी जोनी है, जो मनुष्य से नीचे की जोनी है, और शेष 4 लाख को देखिए मनुष्य जोनी, वह मनुष्य नस्ल की कहा गया है, यानी मनुष्य के साथ साथ जो ऊपर की जोनियां हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो 84 लाख है, उसमें देखिए 80 लाख का तो बहुत बड़ा आंकड़ा देखिए ये तामसी जोनियों का है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये जो मन और बुद्धि की जो एक रचनात्मक स्थिति है, जिसमें देखिए सत्वगुण प्रधान रहना चाहिए, रजोगुण गौण रहना चाहिए और तमोगुण अति गौण रहना चाहिए, इन गुणों का जो हम संग में परिवर्तन हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए कर जाते हैं। यानी कि जब मनुष्य रजोगुण में अधिक बहने लगता है, बहना क्या है देखिए एक ऐसी स्थिति आती है जब हम विषय भोगों को जब गहरे तल पर अमर्यादित ढंग से भोगते रहते हैं तो मनुष्य उनमें डूबने लगता है, आसक्ति आ जाती है, वो इतना अधिक व्यसनी बन जाता है कि फिर मनुष्य को ये होश ही नहीं रहता कि भैया इनके लिए कर्म करने, फिर वो छीना झपटी में आ जाता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते, यानी कि जब उसका रजोगुण प्रधान स्थिति में आ जाता है तो देखिए ये जो तमोगुण है ये भी फिर उसका प्रधान स्थितियों में ही बनने लगता है, वो छल कपट ठगी करता हुआ पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में देखिए हम तमोगुण बढ़ाते हैं या रजोगुण बढ़ाते हैं, या रजोगुण के कारण ही आपका हमारा जो तमोगुण बढ़ता है, दोनों ही स्थितियों में देखिए आपका हमारा सत्वगुण जो प्रधान स्थिति में था वो अब न्यून स्थिति में आ जाते हैं। न्यून स्थिति का अभिप्राय क्या है कि उसकी बहुत ही अति गौण स्थिति रहती है। जब देखिए सतोगुण अति गौण की स्थिति में चले जाता है, यानी मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है। अज्ञानता में आने पे क्या रहता है देखिए, जैसे अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती है ना, हमें कोई घर पे रखी हुई वस्तुएं नजर आती है। देखिए अब सड़क पे भी जब यातायात में शाम को चलते हैं तो अपने अपने वाहन की लाइट जलाते हैं, सड़क पे भी सरकार द्वारा देखिए वो लाइटें जली होती हैं।
तभी तो हमें दिखाई देता है। अगर अंधकार हो तो आपके हमारे वाहन भी आपस में टकराएंगे। हम घर पे यदि रोशनी नहीं करते तो हम घर पे भी एक असहज स्थितियों में, यानी कि टकराव की स्थितियों में आ जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए सत्वगुण को प्रधान बनाना है, एक सात्विक स्थिति बनानी है, सत्वगुण को एक महत्व देना है। प्रधान का मतलब क्या है? देखिए, जिसको महत्व दिया जाए। जब हम सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, हम ज्ञान में स्थिति में आते हैं। जैसे हमें देखिए प्रकाश के आने पे हमें देखिए वस्तुएं नजर आती है, हम अपना वाहन भी सही स्थिति में चला पाते हैं। तो फिर हम ये जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, परमात्मा की सम्मुखता, फिर आपकी हमारी सहज ही उत्पन्न हो जाती है। हमें परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। जब तक मनुष्य देखिए सत्वगुण अपनी प्रधान स्थिति में नहीं रहता, यानी कि उसका सत्वगुण जब तक मजबूत स्थिति में नहीं होता, ये मजबूत स्थिति में कहो, प्रधान स्थिति में कहो, बहुमत में कहो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। यानी कि जब हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, तो आपके हमारी देखिए सात्विक बुद्धि बनी रहती है। जैसे कि परमात्मा ने हमें आपको सृष्टि के आरंभ में एक प्रधान की थी। जब देखिए सात्विक बुद्धि बनी रहती है, अब ये देखिए सात्विक बुद्धि जितने जितने अनुपात में बढ़ती जाती है, क्योंकि परमात्मा ने तो देखिए मूल रूप से ये बहुत ही प्रधान स्थिति में दी थी। अक्सर देखिए मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि तमोगुण को 1% महत्व दो, रजोगुण को 10%, तो देखिए शेष कितना बचता है? 89%, एक कम 90%। हमने सत्वगुण को महत्व देना, ये एक रचनात्मक स्थिति है। देखिए ये ऐसी स्थितियां शब्द अंकों के साथ तो शास्त्रों में नहीं समझाएगी, वहां तो देखिए शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से, देखिए मैंने जब से ये 18-20 वर्ष पहले ये सूत्र बनाया था 1, 10, 100, 1000 का, यानी कि तमोगुण रजोगुण का जो 10 गुना का जो अंतर है, शास्त्रों में ही कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी आधार पे ही मैंने देखी ये 1, 10, 100 का अंकों का एक सूत्र बना दिया, और फिर मैंने ये 100 से 1000 का एक सूत्र बना दिया, क्योंकि परमात्मा आत्मा देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। तो इन संख्या के आधार पे देखिए 1 और 10 में कोई दूरी नहीं होती। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इनको देखिए तमोगुण रजोगुण को एक दूसरे के पड़ोसी भी कह देता हूँ, मित्र भी कह देता हूँ, कि जब जब मनुष्य का रजोगुण प्रधान होने लगता है तो फिर ये जो तमोगुणी उसका दोस्त है, उसका आना जाना कहो, या रजोगुण का तमोगुण में आना जाना, देखिए ये दोस्ती मेल मिलाप बना रहता है। और गणित के हिसाब से भी देखिए आप इस पर विचार करें, 1 और 10 देखिए पास पास है। यदि आपकी राशि स्थितियां मजबूत हैं, यानी कि विषय भोगों में रुचि है, भले ही आप धर्मानुसार आचरण करते हो, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो रजोगुण प्रधान भी हो, आपको सत्वगुण से तो एक उचित दूरी बनाए रखता है। शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए कि मनुष्य को रजोगुण से एक सत्वगुण में जाने की एक उपदेश मिले, एक शिक्षा मिले, एक ज्ञान मिले। देखिए आपके भारत में तो देखिए ना विभिन्न प्रकार के पर्व आते ही रहते हैं, ये कथा कहानियां कीर्तन भी तो आपको हमें देखिए सत्वगुण में ले जाते हैं। लेकिन राजसी मनुष्य क्या करता है? सत्वगुण में चले तो जाता है, कभी कभी देखिए लोभ से जाता है, कभी कभी भय से जाता है, और कभी कभी देखिए ज्ञान पूर्वक भी चले जाता है। अब ज्ञान पूर्वक गया है सत्वगुण में तो फिर वो वहां टिकेगा। यदि वो लोभ से गया है या भय से गया तो फिर वो सत्वगुण को हाथ लगा के पुनः अपने रजोगुण की दुनिया में वापस लौट आता है, यानी कि वो अपने संसार के विषय भोगों में ही फिर उतर आता है। अब देखिए मनुष्य की स्थिति यदि राजसी है, यानी कि रजोगुण उसका यदि बुद्धि के स्तर पर प्रधान है, तो फिर देखिए मन भी विषय भोगों की गलियों में सहज ही आवारागर्दी करने लगता है। शास्त्रों में कहा गया ना, देखिए तमोगुण को एक मल रूपी आवरण कहा गया है, मल के साथ जोड़ा गया, और मल तो देखिए एक निकृष्ट एक पदार्थ से जोड़ा जाता है, जबकि रजोगुण को देखिए मल तो नहीं कहा गया, इसको विषेप नाम से शास्त्रों में कहा गया। विषेप का अभिप्राय होता है चंचलता। मन विषय भोगों की गलियों में एक कभी एक विषय भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, कभी पांचवा, उसका जीवन उन विषय भोगों की गलियों में ही बीतता रहता है। तो देखिए तामसी स्थिति हो या राजसी स्थिति हो, ये 1 और 10 की स्थिति है, और जबकि सत्वगुण तो देखिए 100 की स्थिति पे।
तो दोनों ही स्थितियों में देखिए 1 से दूरी 99 अंकों की है, 10 से दूरी 90 अंकों की है। तो दोनों ही स्थितियों में एक दूर की स्थिति है और परमात्मा तो देखिए 1000 की स्थिति है। तब ऐसी स्थिति में देखिए तमोगुणी के लिए 299 अंकों का दूरी है और रजोगुणी के लिए देखिए मात्र 990 से ली। तो 999 और 990 में कितना अंतर है, आप इस पर स्वयं ही विचार करें। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें सत्संग करना चाहिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और परमात्मा का जितना संभव हो ध्यान लगाना चाहिए। इन सभी बातों को जब हम करने की एक अपना स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों की गलियों में डूबने से कहो, बहने से बच जाता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है। जब मनुष्य का देखिए रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में आया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता में देखिए अर्जुन के रथ की वो जो 5 घोड़े हैं उनके लगाम अपने हाथों में रखकर यही तो संदेश दिया कि हमने अपने विषय भोगों को नियंत्रण में रखना है। हमने रजोगुण की लगाम को, ये लगाम क्या है, मन और बुद्धि के हाथों में देनी है। अब बुद्धि देखिए सात्विक होनी चाहिए, परमात्मा के हाथों में होनी चाहिए, यानी कि हमें परमात्मा की शरणागति होना चाहिए, गुरु के आज्ञा अनुसार हमें जीवन चलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान बने हुए हैं, यानी कि जिन जिन कर्मों को शास्त्र हमें अनुमति देते हैं उन्हीं कर्मों को ही करना चाहिए और निषेध कर्मों से बचना चाहिए। यानी कि जब हमारा आपका रजोगुण मर्यादा में आता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी बच जाता है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि मिले हुए जीवन का लाभ तभी है जब हम अपनी जो मन बुद्धि की जो एक मूल स्थिति है उस पर जितना संभव हो सके हम लौटना आरंभ करें। जैसे जैसे हम देखिए मूल स्थिति में वापस लौट आते हैं तो आपका हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाते हैं और स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपका हमारा कोई नया 84 लाख प्रकार की योनियों में कोई बंधन रूप में जन्म ही नहीं होता। फिर ऐसी स्थिति में आपको हमें देखिए स्थूल शरीर के मरने पे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति का अभिप्राय है कि हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर हम लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में एक आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब हम सतोगुण को या विशुद्ध सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं। जब हम सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं और विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर आपके हमारी जो मन बुद्धि की जो मूल स्थितियां हैं जो सृष्टि के आरंभ में होती है वहां पे फिर हम पहुंच जाते हैं, जब उस स्थिति विशेष को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में अन्य भाई बहनों में भी सात्विक स्थितियां बने, समाज में सुख शांति बनी रहे, भाईचारे का वातावरण बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार का कोई आप मतभेद रखते हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।